हेलो गाइस, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम घनानंद के बारे में पढ़ेंगे जो कि लेसन 3 है। तो घनानंद के विषय में पढ़ने से पूर्व हम पहले इसके पद के बारे में जानकारी ले लेंगे कि इन्होंने क्या क्या पद में अपने कहा है। उसके बाद मैंने इसका कुछ नोट्स तैयार किया है, उसके विषय में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं पद, जो कि है पहला हमारा अति सुधो स्नेह को मार्ग है। क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति मतलब अत्यंत और सुधो मतलब सरल या सीधा। स्नेह मतलब प्रेम कह सकते हैं आप। स्नेह को मार्ग है मतलब का रास्ता है, मतलब अत्यंत सीधा और सरल प्रेम का रास्ता है, प्रेम का मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। कवि घनानंद जी कहते हैं अत्यंत सीधा और सरल स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ठीक है। जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। नेकु मतलब होता है तनिक भी या थोड़ा भी। सयानप मतलब चतुराई होता है और बांक मतलब क्या होता है? टेढ़ापन होता है। तो अत्यंत सीधा और सरल स्नेह का मार्ग है जहाँ तनिक भी ना तो चतुराई है ना ही टेढ़ापन है। क्या कहते हैं? अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है। सवैया छंद में कवि घनानंद स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हुए कहते हैं कि प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और सीधा है, कि वह रास्ता कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और न ही उस पर चलने में चतुराई की जरूरत है। इन्होंने अपने पहले पद में कहा है, ठीक है। तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झुझुके कपटी जे निसाक नहीं, ठीक है। तहाँ सांचे चले तजी आपन पो। आपन पो मतलब होता है अहंकार। झुझुके मतलब होता है झिझकते हैं, ठीक है। और कपटी मतलब होता है छलिए कह सकते हैं, जिसके मन में छल कपट हो। जे निसाक नहीं मतलब शंका मुक्त। निसाक मतलब क्या होता है? शंका मुक्त होता है। तो कहते हैं घनानंद जी वहाँ पर चले मतलब वहाँ पर चलने वाले, वहाँ पर चलने में मतलब प्रेम के मार्ग में चलने में आपन पो मतलब अहंकार छोड़ना होगा। किसी भी प्रकार की झिझक को छोड़ना होगा, झिझकना नहीं होगा। आपको अहंकार को उस रास्ते में छोड़ना होगा। प्रेम के मार्ग में अहंकार नहीं होता और अगर आप अहंकारी हैं तो प्रेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घनानंद जी कहते हैं कपटी जे निसाक नहीं, और वहाँ पर आपको शंका मुक्त रहना है। चूँकि निसाक मतलब होता है शंका मुक्त, और वहाँ पर आपको क्या रहना है? शंका मुक्त रहना है। प्रेम में आपको शंका नहीं करना है क्योंकि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, घनानंद जी कहते हैं, ठीक है। अगला है घनानंद घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, ठीक है। तीसरे पद में अपने घनानंद जी कहते हैं, घनानंद जी कहते हैं प्यारे सुजान सुनो। अपनी प्रेमिका, जो कि इनकी प्रेमिका क्या थी? सुजान नाम की एक लड़की थी। उनसे घनानंद जी कहते हैं कि हे प्रेमिका सुजान, मेरी बात को सुनो, ठीक है। यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं मतलब यहाँ एक के अलावा कोई दूसरा चिन्ह नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिल में एक के अलावा दूसरे का जगह नहीं है। ये अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, जिस तरह से तुम मेरे दिल में बस गई हो, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है, कहते हैं अपने तीसरे पद में, ठीक है। चौथे पद में कहते हैं तुम कौन धो पाढ़ी पढ़ो, हो कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, ठीक है। कहते हैं तुम कौन धो पाटी पढ़ो मतलब तुम कौन सा पढ़ाई पाठ पढ़ते हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। मैंने अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर दिया, तुम कौन सा पढ़ाई पढ़ते हो, तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया। कवि का कहने का अर्थ है तुम्हारे दिल में मेरे लिए न ही चिंता का भाव है न ही प्रेम का भाव है, मेरे लिए ना ही चिंता है तुम्हारे मन में, ठीक है। अगला है मो असुवान ही ले वर्षो, ठीक है। मो मतलब मेरे, असुवाहन ही, ठीक है। आंसुओं को ले बरसो मतलब ले बरसो, ठीक है। मेरे आंसुओं को तुम ले बरसो। किससे कहते हैं? ये बादल से कहते हैं। किससे कहते हैं? वर्षा से, बादल से कहते हैं। पर काज ही देह को धारी, फिरो परजन्य जथारत है दर्शो, ठीक है। पर काजे मतलब दूसरों के देह को धारण करते हो, दूसरे को काम के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। परजन्य जगारत है दर्शो मतलब परजन्य मतलब होता है बादल, बादल के रूप में यहाँ तहाँ बरसते हो। तुम दूसरों के काम के लिए अपने देह को धारण करते हो, इधर उधर बादल के रूप में बरसते रहते हो। निधि नीर सुधा का समान करो, सबही विधि सजन्नता सरसो, ठीक है। सरसों मतलब होता है रस बरसाओ, ठीक है। निधि नीर मतलब होता है
निधि मतलब क्या होता है, खजाना होता है, और नीर मतलब पानी होता है, यानी पानी का खजाना। सुधा मतलब अमृत, की समान करो मतलब के समान करो, सबही विधि सजन्नता सरसों, सरसों मतलब रस बरसाओ। कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि पानी का खजाना लिए हुए अमृत की तरह सब जगह तुम बरसते हो, हर जगह समान रूप से अपने रस को बरसाते हो, दूसरों के हित के लिए देह धारण करते हो, बरसकर के किसानों को सुख देते हो, उनकी पीड़ा हरते हो, खेतों को हरियाली से भर देते हो, बादलों को देखते हुए अपनी प्रेमिका वो याद करके जो है घनानंद जी बोल रहे हैं बादलों से, ठीक है। घनानंद जीवनदायक हो, कछु मोरियो पीर हियू परसो, ठीक है, हिये परसो, सॉरी हिये परसो होगा। तो परसो मतलब होता है स्पर्श करूं, ठीक है, क्या होता है परसो मतलब स्पर्श करूं। घनानंद मतलब घन आनंद, कह रहे हैं कि जीवनदायक हो कुछ, मतलब तुम जीवन देते हो कुछ, मेरियो पीर हिये परसो मतलब मेरी भी विरह वेदना को स्पर्श करो, मेरी पीड़ा को स्पर्श करो। घनानंद जी क्या कह रहे हैं, तुम जीवन देते हो कुछ, मेरी भी विरह वेदना मेरी पीड़ा को स्पर्श करो और अपने में ही मेरी विरह वेदना को समाओ, ठीक है। वे कहते हैं कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो असुवाहिनी ही ले वर्षो, ठीक है। कबहू मतलब कभी भी, मेरी विशासी मतलब होता है विश्वासी, क्या होता है विश्वासी, सुजान के आंगन में, कभी मेरे विश्वासी उस सुजान की यानी मेरी प्रेमिका के आंगन में, ठीक है, आंसुवाहिनी ले वर्षो, मेरी आंसुओं को लेकर बरस जाओ। कभी भी मेरी विश्वासी सुजान के आंगन में मेरी आंसुओं को लेकर बरस जाओ, ताकि उसको पता चले, उसको लगे कि मैं उसकी विरह वेदना में यहाँ जल रहा हूँ, अपनी वे प्रेमिका से कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लियर होगा। तो आइए पढ़ लेते हैं। घनानंद, ठीक है, घनानंद। तो घनानंद के बारे में पहले ही दिया है कि वे एक अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका एक क्लियर हुआ। अगला है रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, ठीक है। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि घनानंद कैसे कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1689 ईस्वी के आसपास। घनानंद 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। कब मारे गए, 1739 ईस्वी में मारे गए। और किससे मारे गए, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ठीक है। घनानंद तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के पास। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव एक क्लियर हुआ कि जो घनानंद थे वो किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वे मीर मुंशी का काम करते थे। अगला है किंवदंती। किंवदंती है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। किंवदंती मतलब होता है कहानी में, ठीक है, कहानी है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। किससे प्यार करते थे, सुजान नामक। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हुआ। अगला है विराग होने पर घनानंद वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। मतलब विरह होने पर, किससे विरह होने पर, सुजान से विरह होने के बाद घनानंद कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला, ठीक है। तो वृंदावन में चूंकि घनानंद जी रहते थे तो वहीं पे इन्होंने धावा बोला। कब, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। बादशाह का मीर मुंशी जानकर इन्होंने घनानंद को भी पकड़ा। चूंकि ये बादशाह जो है मोहम्मद शाह रंगीले के क्या थे, मीर मुंशी थे। तो उन बादशाह का मीर मुंशी जानकर सिपाहियों ने घनानंद को भी पकड़ा और इनसे जर यानी 3 बार सोना मांगा।
घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। मतलब ये नहीं देना चाहते थे, ये चाहते थे कि मतलब मैं इसमें शहीद क्यों ना ही हो जाऊं, लेकिन मैं तुम लोगों को सोना के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला है घनानंद प्रेम के पीर के कवि। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है क्या कि घनानंद किसके कवि थे? प्रेम की पीर के कवि थे। ठीक है, इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। प्रेम की पीड़ा भी है, मस्ती भी और वियोग भी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि मतलब जो घनानंद है, ठीक है, घनानंद के बारे में कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने घनानंद के बारे में कहा है कि यही मतलब दूसरे कवि हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। वियोग में सच्ची प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। तो घनानंद ने किसका चित्रण किया है? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, इसका चित्रण घनानंद ने किया है। अगला है हमारा, घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते हुए, मतलब विरह दशा का चित्रण करते हुए अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी काम नहीं देते हैं, यहाँ पे गलती हो गया, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। ठीक है, वे वेदना के तप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आवाम अर्थात पहले ना देखा गया उसका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। ठीक है, वे मतलब अपने वियोग दशा का चित्रण करने के लिए ना ही अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने दौड़ते हैं, ना ही बाह्य चेष्टाओं पर ध्यान देते हैं। ठीक है, और वे वेदना के तप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आवाम अर्थात पहले न देखा गया हो वैसा मतलब रूप पक्ष देख लेते हैं। ठीक है, अगला है मतलब इसे ही ध्यान में रखकर, मतलब इसी को जो वो किसी भी बाह्य चेष्टाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उसके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। मतलब ये जो बाहरी चेष्टाओं का सहारा नहीं लेते हैं, इसी पर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ है। ठीक है, अगला है घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। घनानंद सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली। ये सब याद कर लीजिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसे याद करना ही अत्यंत आवश्यक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 ऐसे सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनके रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, प्रथम पद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल भाव को प्रकट करता है, निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने अपने प्रथम पद में वर्णन किया है। वहीं दूसरे छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। दूसरे पद में अपनी प्रेमिका से विरह में उन्होंने बादलों से यह अपेक्षा की है कि उसके आंगन में जाके बरसो ताकि वो मुझे याद करे, ये दूसरे पद में अपने बताया है। ठीक है, तो घनानंद के इन छंदों में भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार भी अभिव्यक्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि ये भी नोट्स भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो इस नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम आए तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ लें। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।